Hello everyone. Once again welcome to the online class of subject Applied Mathematics. आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम सिम्पसन्स 3/8 रूल का यूज़ करते हुए एग्जाम्पल्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं ये सीखेंगे. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन to investigate the area. So let's see the learning outcomes. So after watching this video, you will be able to know the Simpsons, what is the Simpsons 3/8 rule. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को Simpsons 3/8 रूल क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसका यूज़ करते हुए एग्ज़ाम्पल्स किस तरह से सॉल्व करना है ये भी आप अच्छे से समझ जाएंगे. आज हम फिर से सिम्पसन्स 3/8 रूल देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं. वही सेम कंसेप्ट का हम यहाँ पर फिर से यूज़ करेंगे. लास्ट लेक्चर में भी हमने सिम्पसन्स 3/8 रूल का यूज़ करते हुए एग्ज़ाम्पल किस तरह से सॉल्व करना है ये सीखा है. ओके, तो अब हम आज का ये एग्ज़ाम्पल देखते हैं. तो इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें सेम कंसेप्ट यूज़ करना है. I = इंटीग्रल 0 to 6 e⁻x dx जो कि है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx. देन हम क्या करते हैं, y = f(x) = e⁻x जो फंक्शन रहता है वो क्या करते हैं, उसको जो फंक्शन दिया रहता है उसे y = लिखते हैं. a = क्या है हमारा 0, b अपर लिमिट है यहाँ पर 6. अब हम देखते हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू दी हुई है क्या. तो हमारी यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 0 to 6 × 6 इक्वल पार्ट. तो n की वैल्यू हमारी हो गई 6. ओके, इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे h. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है b - a/n. b की वैल्यू है 6 माइनस a = 0 डिवाइडेड बाय n = 6. 6 - 0 6 बाय 6 = 1. तो हमें h की वैल्यू क्या मिल चुकी है 1. ओके, अब देख लीजिए जो आपका एग्जाम्पल है वो किस तरह का है. इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 6 e⁻x dx यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल. ये तो हमें पता है. डिवाइडिंग द इंटरवल 0 to 6, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है 0 to 6 है उसको इंटू 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि क्या है n की वैल्यू. उसके बाद लेकिन कुछ और गिवन है. क्या गिवन है, e = e². अब ये क्या है, तो ये क्या है इसे देखकर आप लोग को घबराना नहीं है. क्या है ये e की वैल्यू है, e² की वैल्यू है. क्यों दी हुई है, तो ये वैल्यू टेबल में आती है. अब देखिए किस तरह से टेबल में आ जाती है. जब हम h फाइंड करते हैं उसके बाद हम टेबल बनाते हैं तो फर्स्ट रो हमारा x = रहता है और सेकेंड रो में हम y की वैल्यू लिखते हैं. तो y = हमारे पास फंक्शन है e⁻x.
x की सब में पहले वाली वैल्यू हम लेते हैं लोअर लिमिट जो कि है 0। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, उसमें h ऐड करते जाते हैं। तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड 5 + 1 6। इसके बाद अब हम सेकेंड रो फाइंड करेंगे हमारा जो है y = क्या मिलेगा हमें। अब हमें y की वैल्यू चाहिए है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड किया है ये हमें कहाँ रखना पड़ेगा, जो y का फंक्शन दिया हुआ है उसमें हमें उसे पुट करना पड़ेगा। तब हमें क्या मिलते जाएंगी, तब हमें y की वैल्यू मिलते जाएंगी। ओके, तो y = e⁻0 क्या हो जाता है, तो यही वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, लेकिन अब e⁻0 तो नहीं दिया है, यहाँ पर पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि ये क्या है 1 है। ओके, बिकॉज कि e⁻1 e ही हो जाएगा। तो e⁻0 क्या होगा, आप सभी को पता है n⁻0 = 1। तो e⁻0 की वैल्यू हो गई 1। अब e⁻1 मतलब होता है e, जो कि हमारे पास दिया हुआ है। जब e⁻x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा e⁻2। तो वही सब वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है, तो इन वैल्यू को हमें टेबल में क्या करना है, डायरेक्टली लिख देना है। ठीक है, तो e⁻1 हमारे पास दिया हुआ है 2.72, e⁻2 की वैल्यू है 7.39 एंड e⁻3 की वैल्यू है e⁻3 की वैल्यू हम रख रहे हैं 20.99। e⁻4 हमें मिलेगा 54.60, e⁻5 148.41, e⁻6 403.43। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारा टेबल बना लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद अब हम सिम्पसन्स 3/8 रूल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए हमारा सिम्पसन्स 3/8 रूल क्या है, उसका फॉर्मूला होप सो आप सभी को याद हो चुका होगा। इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx = 3h/8 फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 3 टाइम फर्स्ट 2 वैल्यू का सम, थर्ड वैल्यू को छोड़ देना है, उसके बाद की 2 वैल्यू का सम, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएंगे उसे छोड़ देना है। ओके, प्लस 2 टाइम फर्स्ट 2 वैल्यू का सम करने के बाद क्या आया y3, फिर उसके बाद की 2 वैल्यू का सम करने के बाद क्या आया y6, जो कि हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 6 e⁻x dx = 3h/8 ब्रैकेट में। सब में पहले हम क्या करेंगे, जो हमने टेबल बनाया है उसमें यहाँ पर नेमिंग करेंगे y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। ओके, इसके बाद अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या हो जाता है, ये फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू गई लास्ट वैल्यू गई, प्लस 3 टाइम 2 वैल्यू का सम y1 प्लस y2, इस वैल्यू को हटा देंगे, फिर उसके बाद
नेक्स्ट टू वैल्यू का सम, तो y4 प्लस y5, और कुछ आएगा यहाँ पर नहीं, प्लस 2 टाइम क्या आएगा, सिर्फ y3। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, सभी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और फिर हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा। h की वैल्यू हमें मिली है 1, 3 इंटू 1/8 ब्रैकेट में, y0 की वैल्यू हमें मिली है 1 प्लस y6 की वैल्यू हमें मिली है 403.43 प्लस 3 टाइम y1 2.72, y2 7.39, y4 54.60, y5 148.41 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस 2 टाइम y3 20.99 ब्रैकेट कंप्लीट। अब क्या करना है, सभी वैल्यू को कैलकुलेटर में आप लोग एंटर कर लेंगे। ठीक है, सभी को सॉल्व करना आता है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आप लोग चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा, 407.164। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो सब में इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर सिर्फ ई की वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको दी रहे। ओके, तो इस एग्जाम्पल में तो दी हुई है तो आप लोग ने कर लिया, बट नहीं दी हुई रही तो आप लोग को वो निकालना भी पड़ सकता है। ठीक है, अब असाइनमेंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है जो फंक्शन, वो क्या है, e⁻⁻x²। तो इस फंक्शन में आपको जो e⁻⁻x² दिया हुआ है उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको एक वैल्यू निकाल के बताती हूँ। सपोज़ हम कोई भी एक x की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, या आप लोग का जो कैलकुलेटर रहेगा, अब उसमें e कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेटर ऑन किया तो ये यहाँ पर आंसर के बाजू में ये जो बटन है यहाँ पर रेड कलर से देखिए ई लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो रेड कलर से यहाँ पर ई लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे क्लियर नहीं है बिकॉज बहुत छोटा सा लिखा हुआ है उसकी वजह से, तो वो ई रेड कलर से लिखा है। बट अगर आपने उस बटन को डायरेक्टली प्रेस किया तो वो ई नहीं आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अल्फ़ा की बटन दबाना है पहले और फिर इस बटन को दबाना है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ओके, e⁻⁻ दबाना है तो पावर के लिए ये बटन, ठीक है, रिप्ले के नीचे बटन है, उसे प्रेस करोगे तो वहाँ पर पावर की बटन आ गई। फिर माइनस का साइन चाहिए तो माइनस का साइन, और फिर जो भी नंबर चाहिए होगा वो नंबर वहाँ पर एंटर कर देना। जैसे कि 2 लिख देते हैं अभी का 2, फिर उसके बाद =2 की बटन दबा दिया तो हमें मिल गया 0.135। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू नहीं दी हो तो इस वैल्यू को आप लोग को इस एग्जाम्पल में पहले निकालना है, फिर टेबल में पुट करना है और उसके बाद में सिम्पसन्स 3/8 रूल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये 2 POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं।
Thank you for watching this video. So keep learning. Happy learning. Thank you.